हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, ये चैप्टर आपकी क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की बुक है, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस किताब का ये तीसरा चैप्टर है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे कि इसके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का मतलब होता है, आंतरिक का मतलब होता है अंदर की चीज़, अंदर। और संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट। यानी कि आंतरिक संरचना, इसका मतलब ये हो गया कि आंतरिक बनावट, अंदर की बनावट। और अंदर की बनावट जो है किसकी? पृथ्वी की। यानी कि इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी अंदर से किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें ख़तरनाक होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो है इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो चैप्टर का टाइटल है वो एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब आगे जो है सारी जो भी बातें आएंगी वो हमें आसानी से क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना ही कोई पहुंच सकता है। ये पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। इसका मतलब क्या है कि भाई पृथ्वी का जो अंदर का हिस्सा है, ठीक है, पृथ्वी का जो अंदर का हिस्सा है वहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच सकता, कोई भी नहीं पहुँच सकता। ठीक है, उसका जो सेंटर है पृथ्वी का जो सेंटर है, उस सेंटर में कोई भी नहीं पहुँच सकता और आगे भी कोई भी नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, आगे कोई पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा इसका तो सवाल बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस फैक्ट में ये बात बताई गई है कि जो पृथ्वी का जो सेंटर है, जो पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा है, वहाँ तक अभी तक जो है कोई भी नहीं पहुँच पाया है और अभी तक जो है और ना ही कोई पहुँच सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की कंडीशन ऐसी नहीं है। ठीक है, हाँ, फ्यूचर में हो सकता है कि कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई डिवाइस आ जाए, ठीक है, जिसकी मदद से हम जो है पृथ्वी के सेंटर में भी जा पाएँ। तो फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि पृथ्वी के सेंटर में जाना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपने 10th क्लास में या मैथमेटिक्स की क्लास में एक चैप्टर होगा, चैप्टर था जिसका नाम था सर्कल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है वृत्त। तो उस वृत्त या सर्कल चैप्टर में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा त्रिज्या, रेडियस पढ़ी होगी कि त्रिज्या किसको कहते हैं, रेडियस किसको कहते हैं, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। चला, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो भी गोल है, इसलिए उसकी भी त्रिज्या अगर हम देखें तो वो कितनी है? 6370 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि पृथ्वी के सेंटर से परिधि तक, उसके किनारों तक जो उसकी लंबाई है, ठीक है, जो उसकी लंबाई है वो कितनी है? 6370 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया कि पृथ्वी के अंदर जाना एक तरीके से इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि जब पृथ्वी के अंदर जाना इम्पॉसिबल है, ना ही कोई पहुंच पाया है और ना ही कोई पहुंच सकता है, तो हमें पृथ्वी की इस चैप्टर में बेसिकली हम फिर क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो कौन सी जानकारी हमें जो इस चैप्टर में मिलने वाली है, या कौन से ऐसे साधन हैं, ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी मदद से हम जो है पृथ्वी की अंदरूनी जानकारी हासिल कर सकते हैं, पृथ्वी की अंदर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उन सोर्सेज को जो है अब इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। दो तरह के सोर्सेज हैं, तो एक है प्रत्यक्ष स्रोत और एक है अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत में पहला स्रोत हमारे पास है खुदाई, यानी हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं खुदाई करके पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है भाई, अगर हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी लेनी है कि पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या करूं? मेरी कोई ज़मीन है, उसमें मैं गड्ढा खुदाई करूं और जो है मैं देख लूं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, अगर आपने गड्ढे देखे होंगे तो गड्ढों में भी आपने देखा होगा कि पृथ्वी अंदर से दिखती है, हाँ भाई पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, लेकिन जो गड्ढे होते हैं ना, खुदाई जो होती है,
उससे हम ज़्यादा गहराई तक जो है हम खुदाई क्योंकि कर नहीं सकते। ठीक है, ज़्यादा गहराई तक हम खुदाई कर नहीं सकते, इसलिए हमें जो है ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाती, लेकिन थोड़ी बहुत हमें जानकारी मिल जाती है खुदाई करने से। तो पृथ्वी के अंदर की जानकारी का एक अच्छा साधन है खुदाई, यानी खुदाई के माध्यम से हम पृथ्वी के अंदर की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में सोने की खाने हैं 3 से 4 किलोमीटर, यानी वहाँ पे बाकायदा 3 से 4 किलोमीटर खुदाई की गई है। ठीक है, और 3 से 4 किलोमीटर जो भी पृथ्वी का स्ट्रक्चर है वो हमें पता है। ठीक है, इसी तरह क्षेत्र है कोला क्षेत्र। ठीक है, तो ये आर्कटिक महासागर जो हमारा है वहाँ पे एक कोला क्षेत्र है। ठीक है, उस कोला क्षेत्र में जो है 12 किलोमीटर खुदाई हुई है। तो यानी कि 12 किलोमीटर तक हमें पता है कि पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, उससे ज़्यादा कैसा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर की जानकारी का एक साधन तो हो गया खुदाई। दूसरा साधन है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से हम पृथ्वी के अंदर की जानकारी कैसे ले सकते हैं? आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, आपने टीवी में देखा होगा, जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से जो है लावा निकलता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है। ठीक है, चट्टानें निकलती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो लावा निकलता है, होता क्या है, जब वो लावा निकला तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो लावा होता है वो जो है रिसर्च करने के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, और उस लावा पर जो है रिसर्च की जाती है, उसको देखा जाता है, जांचा परखा जाता है कि इस लावा में कौन से पदार्थ जो है मिले हुए हैं या कौन कौन से तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जौन से तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं तो वैज्ञानिक वैसा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी होगी। ठीक है, भाई ज्वालामुखी फटा तो हमें इससे क्या अंदाज़ा लग रहा है कि पृथ्वी अंदर से गर्म होगी, जाहिर बात है। जब ज्वालामुखी अंदर से आग निकल रही है, इसका मतलब अंदर क्या होगी, पृथ्वी के अंदर क्या होगी, पृथ्वी के अंदर आग होगी। ठीक है, पृथ्वी के अंदर क्या होगी, पृथ्वी के अंदर आग होगी। तो ज्वालामुखी से भी हमें जो है पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है। ये तो हो गए प्रत्यक्ष स्रोत जो हमें डायरेक्टली हमें दिख जाते हैं, लेकिन कुछ है अप्रत्यक्ष स्रोत जो हमारे अनुमानों पर आधारित है, वैज्ञानिकों के अनुमानों पर आधारित है। तो वो कौन कौन से स्रोत हैं? जैसे पदार्थ के गुणधर्म। पदार्थ के गुणधर्मों के माध्यम से हमें पता चला है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। ठीक है, वो कैसे पता लगा, जब हम खुदाई कर रहे थे। ठीक है, जब खुदाई की जा रही थी कोला क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानों में, तो उस टाइम पे जो है वैज्ञानिकों ने क्या करा, नोटिस करी चीज़ें। क्या चीज़ें नोटिस करी? उन्होंने क्या करा, हर 1 किलोमीटर पे जायजा लिया पदार्थों का कि 1 किलोमीटर खुदाई करने पर यहाँ पे पदार्थ किस तरह के पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे दबाव कितना है, यहाँ पे घनत्व कितना है। फिर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर और खुदाई करी, फिर टेस्ट करा, फिर टेस्ट करा, फिर खुदाई करी, फिर टेस्ट करा। यानी कहने का मतलब ये है कि खुदाई की करते रहे और जो है पदार्थों को एक तरीके से चेक करते रहे, जिससे क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा लिया कि जब 2 किलोमीटर पर इतना तापमान है और 4 किलोमीटर पर इतना तापमान है, तो 8 किलोमीटर पर इतना तापमान होना चाहिए, 16 किलोमीटर पर इतना तापमान होना चाहिए, 32 किलोमीटर पर इतना तापमान होना चाहिए। हालांकि 32 किलोमीटर तक खुदाई नहीं हुई, लेकिन एक अनुमान लगा लिया कि जो है इतने किलोमीटर पर इतना तापमान होगा, इतना घनत्व होगा और इतना जो है एक तरीके से क्या होगा, प्रेशर होगा, दबाव होगा। तो पदार्थों के गुणधर्मों की वजह से भी जो है एक तरीके से हमें एक पता लगता है, भूगोल की जानकारी मिलती है, पृथ्वी के अंदर की जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा स्रोत है उल्काएं। उल्काएं क्या होते हैं? आपने टूटता तारा सुना होगा। टूटता तारा वो असल में टूटता तारा नहीं होता, बल्कि वो चट्टान का टुकड़ा होता है और उसी को बोला जाता है उल्का। और ऐसा माना जाता है कि जो ये उल्का जो होती है ना, ये जो उल्काएं होते हैं, ये जो है उन्हीं पदार्थों से मिलकर बनते हैं जिन पदार्थों से हमारी पृथ्वी मिलकर बनी है। ठीक है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए जब भी कभी उल्काएं जो है पृथ्वी पर आते हैं, ठीक है, तो उनको जो है रिसर्च सेंटर में लेके जाया जाता है, उनकी जो है जांच होती है, उनको जो है टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर ये अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, जिन पदार्थ से ये उल्का बना है उन्हीं पदार्थ से जो है हमारी पृथ्वी भी बनी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि उल्का भी जो है हमें पृथ्वी की जानकारी जो है एक तरीके से पृथ्वी के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अप्रत्यक्ष स्रोत और हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र हो गए। इसी तरह भूकंप संबंधी क्रियाएं। भाई भूकंप भी आते रहते हैं और भूकंप भी जो है एक तरीके से हमें क्या करते हैं,
पृथ्वी के अंदर की जानकारी देते हैं कि हाँ भाई वाकई पृथ्वी के अंदर जो है एक तरीके से हलचलें होते रहती हैं, ठीक है, तापमान होता रहता है, एक तरीके से जो भूकंप है वो भी हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी देते हैं, ठीक है।